बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ चाट की, जिसमें कोई मसाले नहीं होंगे, कोई नींबू का रस नहीं, ना चीनी। एक ऐसी चटनी बताऊंगी कि वो शामिल करेंगे अपनी चाट में फल के साथ, तो मज़ेदार सी चाट आपके लिए हाजिर होगी। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है, क्योंकि ये बहुत इजी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। रमज़ान में एक दफ़ा बनाएंगे तो हर बार दिल चाहेगा कि यही आप चाट बनाएं और खाएं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये मेरे पास है अमरूद, 2 अदद मैंने अमरूद लिए, छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। सेब हैं 2 अदद, ये भी पीसेस में काट लिए। और खरबूजा है, ये भी पीसेस में काट लिए। और ये है केला। केला मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद ले लिया है। पपीता है मेरे पास, हाफ लिया, उसे छोटे छोटे पीसेस में काटा। और ये अनार है, फुल अनार लिया और इसमें शामिल कर दिया। ये वो चटनी है जिससे आसानी से आप अपनी चाट मज़ेदार सी तैयार करेंगे। इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इस चटनी में ये फ़ायदा है कि आप नींबू भी नहीं डालेंगे, चीनी भी नहीं डालेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे इजाफी कि इसमें मज़ेदार सा कुछ जायका है। सारे जायके इसी चटनी में हैं, जो कि आपके साथ मैंने इसका लिंक दे दिया हुआ है। और चाट मसाला ज़रूरत हो तो डालें, नहीं ज़रूरत तो ना डालें, पास रख लें, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती चाट मसाले की। ये अनार है और ये है किशमिश जो मैंने भिगो के रखी थी। चंद खजूरें मैंने काट ली हैं गार्निश के लिए, वो इसके ऊपर डालेंगे और मज़ेदार सी चाट हम तैयार करेंगे। और जो मैंने चटनी तैयार की है वो आप हस्बे ज़रूरत डालें। मैंने आधा कप तकरीबन इसमें चटनी शामिल कर दी है, बाद में भी ऊपर से भी आप डाल सकते हो अगर कम ज़्यादा हो। अच्छा सा मिक्स कर दें और शामिल कर लें अपनी अफ्तारी में, जो कि आपकी अफ्तारी को चार चांद लगा देगी ये चाट। कुछ चाट होती है कि बहुत शीरा सा बनाना पड़ता है, बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा आपको करना नहीं पड़ेगा और जायके में इंतहाई मज़ेदार होगी। और इसका जो फल है वो भी इसमें ब्लैक की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपको है कि ब्लैक हो रहे हैं तो हाफ लीमू आप पहले पूरी चाट में लगा दें और रख दें। उसके बाद ये आप जिस तरह मैंने तैयार की है चाट, उसमें जो चटनी शामिल की है वो चटनी शामिल करें, फ्रिज में रखें ठंडी हो मज़ेदार सी करके, फिर आप अफ्तारी में शामिल करें अपने खानों के साथ। और बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसमें, क्योंकि इसमें तमाम फल हैं और वह जो चटनी इसमें डली है मिक्स होकर बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऊपर से मैंने हल्का सा चाट मसाला डाल दिया, ये आपकी मर्ज़ी है, ये डाले या ना डाले, इसके बगैर बहुत मज़े की ये चटनी है। ये जो मैं ऊपर डाल रही हूँ ये भी आप बाद में डालें या ना डालें, पहले डाल चुके हैं तो बहुत ही मज़े की बनेगी। और इससे पहले भी मैं एक शेयर कर चुकी हूँ, जो कि है अनारकली की मशहूर चाट, वो भी है, उसका भी लिंक मिल जाएगा, वो भी आप चेक करना। वो भी बहुत मज़े की, उसका अलग मैंने शीरा तैयार किया उसमें डाला, वो भी अलग अपनी ही उसकी बात है, वो भी आप ज़रूर ट्राई करना। और ये भी है दही भल्ले और दूसरी रमज़ान की चीज़ें काफ़ी मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं, बग़ैर ऑयल के भल्ले और पकौड़ियाँ पकोड़े, इस किस्म की काफ़ी चीज़ें मैंने बगैर ऑयल के भी दी हैं। और ऑयल के साथ जैसे फ्राई करते हैं वो भी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तमाम रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करें। चंद रमज़ान रह चुके हैं, इंजॉय करें जो जो मैंने आपको रेसिपी दी, और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसी लगी ये रेसिपी। और मज़ीद जो आपको लिंक मिले वो ट्राई करके मुझे ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।